इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं श्रेया हंडू हूँ, एडवोकेट श्रेया हंडू, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडिशनल स्पोक्सपर्सन एंड लीड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, मैनिफेस्टो की एक एक चीज़ हमने सब पूरी करनी है, ये मैं काफ़ी बारी पहले भी बोल चुकी हूँ और मेरे अलावा काफ़ी और लीडर्स भी हमारी पार्टी के यही बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट में हर तरह की चीज़ें होती हैं। देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ थिंग्स जो पिछले 10 साल में की गई हैं, जिनको अंडू करने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा, बट मैं ये अश्योरेंस दे सकती हूँ कि हमारे जो मैनिफेस्टो है उसकी एक एक चीज़ बहुत जल्द पूरी की जाएगी। देखिए, हमने जब गवर्नमेंट से हम हटे थे, दैट वाज इन 2014, उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 4% था। अब हम वापस आए हैं तो वही रेट 34% है। तो क्लियरली 10 साल में जो भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रही है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सिर्फ एग्रीवेट किया है, बिल्कुल भी घटाया नहीं है। अब चूँकि हमारी गवर्नमेंट दोबारा आ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और ये हम हर बार इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के दौरान और अब भी वही कहते हैं। वी आर वर्किंग ऑन अ यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, जो कि हम जल्द ही देखेंगे किस तरह से उस पर कार्रवाई की जाएगी। रहा सवाल डेली वेजेस का, तो हमारे जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो काफ़ी टाइम से इस बारे में बात कर रहे हैं। होपफुली विद द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हम उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें करते जाएंगे, बट मैं इन्हें सबको ये अश्योरेंस ज़रूर देना चाहूँगी कि हम ये सभी जितने भी इश्यूज़ हैं, हम किसी भी इशू को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज इश्यूज़ विल बी टेकन केयर ऑफ। महंगाई तो देखिए जनाब, पूरे देश में बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है और उसमें हम किस तरह से रोल प्ले करेंगे वो तो चलिए वक्त बताएगा, जिस हिसाब से अभी बजट इशू होगा और वो सब वील सी देन। देखिए, हमारे सीएम उमर साहब अमित शाह जी से मिले हैं, उनसे इस बारे में जितना हमें मालूम है बात हुई है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड सेंटर की तरफ से होनी है। हमारी असेंबली में पहला रेजोल्यूशन ही हमने वही पास किया है। हम तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हमें स्टेटहुड मिले ताकि हम लोगों के मसाइल हल कर सकें, बट इस पे कोई टाइमलाइन देना मेरी तरफ से गलत होगा क्योंकि मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ, गवर्नमेंट की नहीं। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। देखिए, पिछले 10 साल में लोगों के साथ हुआ ये है कि उनकी बात सुनने वाला ही कोई नहीं था। कई बार हमारे ऑफिस में लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी बात एक लीडर तक पहुंचानी है और अपनी बात करनी है। देयर आर पीपल जो इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चलें कोई फाइनली हमारी बात सुन रहा है। जिस तरह के इश्यूज़ लोगों के हैं वो वही हैं जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुए हैं, जो है अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, डेली वेजेस, ये सब चीज़ें। मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ है सरकार को। 10 साल की चीज़ों को अंडू करना और नई चीज़ें लाना, इस सब में समय लगता है। एंड मैं अपने जितने भी हमारे लोग हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम में से कोई आपकी बात सुनने के लिए यहाँ नहीं है। वी आर ऑल हियर और जल्द से जल्द उनके सारे मसाइल हल होंगे। यूथ के लिए जी, यूथ के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, ये सब तो होता रहता है, ये सब करते हैं और ये हर कोई उनके घर पे भी बताता होगा। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उनके लिए इस सिनेरियो में वो है पॉलिटिकली अवेयर रहना। आपके सराउंडिंग्स में हर तरह का प्रोपेगेंडा होता है, आपको पता होना चाहिए, आप जज कर पाने चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है।